Hey everyone, this is Ankush from Triple S, and today we are going to discuss about the recent notification which has come up. JKPSC ने जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो JKS का जो एग्ज़ाम है दैट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून। लास्ट में जो है ये एग्ज़ाम 26 जून को रखा गया है, ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी कम टाइम, नो डाउट लिमिटेड टाइम हमारे पास बचता है, ठीक है, इस पेपर के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, डिटेल में पूरे सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। तो सिलेबस समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इसमें कुछ रिसोर्सेज भी बता दूंगी कि व्हाट रिसोर्सेज यू हैव टू रेफर फॉर व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी विच यू हैव टू टेक अप इन दिस लिमिटेड टाइम, और कैसे इस एग्ज़ाम की तरफ अप्रोच किया जाए और फिर कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जाए, ठीक है। तो देखिए, मैं शायद पहले भी कभी अपने लेक्चर्स में बोल चुकी हूँ ऐसा कि अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन। यू शुड रिटेन दी सिलेबस, ठीक है, अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में और उसी के अकॉर्डिंगली हमें जाना है, ठीक है। नो डाउट सिलेबस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, बट वी हैव टू गो थ्रू दी सिलेबस। रिसोर्सेज जो हैं हमें हमारे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं। जो भी रिसोर्सेज मैं आज आपको बताऊंगी दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मी कि हाँ, ये रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं जहाँ से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो हमें स्मार्टली जो है वो पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी बुक्स खरीद लें, नई नई बुक्स जो है वो मार्केट से ले आएँ लेकिन उसका फिर आउटपुट कुछ नहीं हो। तो अगर आपके पास खुद से ही कोई बुक है जो आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्स है तो आप उसी रिसोर्स को पढ़िए। आई वुड रिकमेंड कि आप कोई नई बुक या कुछ नया मटेरियल लेने से अच्छा है, हाँ, करंट अफेयर्स में तो आप नया लेंगे क्योंकि उसमें तो लेटेस्ट अपडेट आपको करना है। वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, और अगर आप ऑलरेडी किसी रिसोर्स को रेफर कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं, सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग दैट ओनली, नए किसी भी रिसोर्स में जंप करने से पहले, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ एडिशन करनी चाहिए, वैल्यू एडिशन करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में, अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो देन इट इज़ ओके, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। और सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग रहती है, कोई भी दो स्टूडेंट्स, कोई भी दो कैंडिडेट सेम नहीं होते, अपना अलग अलग जो है सबका क्राइटेरिया, सबका जो है स्ट्रैटेजी रहती है। इट इज़ कंप्लीटली अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और नॉट, बट येस आई वुड सजेस्ट यू द बेस्ट पॉसिबल वे, द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टूवर्ड्स दिस एग्जाम, ठीक है, कि क्या है इस एग्जाम में, क्या क्या बाइफ्रिकेशंस हैं इस एग्ज़ाम की, तो ये अभी आज हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है ये दो शिफ्ट्स में बेसिकली होता है, ठीक है। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, ठीक है, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में हमारे पास बेसिकली जीएस जो है सेक्शन वो रहती है, ठीक है। पेपर 2 को हम GS2 कहते हैं, लेकिन इसको हम CSAT भी कहते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज CSAT एज वेल, ठीक है, जो पेपर 2 में होता है। ओके, तो पेपर 2 भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो हैं ये 2 आवर्स के होते हैं। सो वी हैव 2 आवर्स फॉर ईच सेक्शन, ठीक है, 2-2 घंटे होते हैं, ठीक है। और 200 मार्क्स की एक सेक्शन है। जैसे अगर हमारे पास GS1 है, ये भी 200 मार्क्स की है, GS2 जो है ये भी 200 मार्क्स की है, ठीक है। टोटल 400 मार्क्स हैं हमारे पास और 2 घंटे की एक सेक्शन है, ठीक है। और आप ये जो 2 आवर्स हैं इसमें आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो है हमारे पास 100, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए? तो टोटल वी हैव 100 क्वेश्चन टू सॉल्व इन 2 आवर्स, और 200 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन आपका पेपर 1 रहेगा। सिमिलरली पेपर 2 भी जो है 200 मार्क्स करेगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब सिलेबस जो है हमारे पास, अगर मैं आपको जैसे पहला हम जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, तो वैसे वैसे ही पॉइंट वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती चलती हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करूँ तो करंट अफेयर्स जो है इसके, अगर मैं अभी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है, अगर जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है अगर मैं उसकी बात करूँ तो करंट अफेयर के लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स से थे। बट येस, करंट अफेयर्स जो है ना वो एक्चुअली किसी भी और सब्जेक्ट में इंप्लीमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ या इकोनॉमी की बात करूँ तो इकोनॉमी में भी वो ऐसा ही मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिक इकोनॉमी में से हटके वो जो है कोई इकोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड हो, तो करंट अफेयर भी हो, इकोनॉमी भी हो, ठीक है। प्लस
जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करती हूँ, इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंट में भी वो ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे, मे बी किसी ऐसे नेशनल पार्क का क्वेश्चन डाल दें, ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्वेश्चन डाल दें जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ में चल रही हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इज एक्चुअली एवरीवेयर इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मे बी ज्योग्राफी में ऐसा क्वेश्चन डाल दे जो कि कुछ ऐसा जो करंट में किसी ऐसी कंट्री का, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ, किसी ऐसी कंट्री का कुछ स्पेसिफिक एजेंडा चल रहा है, तो मे बी दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट। तो अगर जैसे इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो करंट अफेयर, जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं, तो उस तरीके से क्वेश्चन डाल सकते हैं, या यूक्रेन और ठीक है रशिया में प्रॉब्लम है, तो इस तरीके का क्वेश्चन डाल सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी एज वेल एज दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, राइट। तो करंट अफेयर्स इज इंट्रोड्यूस्ड एवरीवेयर, ठीक है। तो 8 to 10 क्वेश्चन हमें करंट अफेयर से मिले। करंट अफेयर का रिसोर्स क्या है? न्यूज़पेपर्स नो डाउट आर दी वेरी बिग, सबसे बड़े रिसोर्स तो न्यूज़पेपर ही हैं। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। अगर आपने देखिए J&K की, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो यू गो टू डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर, तो आपको उसमें J&K के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, J&K के करंट अफेयर्स पे इतना नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है दैट इज एक्चुअली फॉर JKSSB, ठीक है। JKPSC की अगर बात करूँ तो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, तो आप कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप द हिंदू ले लीजिए, आप ठीक है कोई भी जो है न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको आप रीड करिए डेली। बड़ी सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, शॉप मतलब मार्केट में आप जाइए, बड़ी सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। विजन IAS की अवेलेबल है, इनसाइट की अवेलेबल है, राव की अवेलेबल है, शून्य IAS करके आती है। देयर आर सो मेनी मैगजीन्स विच आर अवेलेबल फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है। सुमित सर जो है वो करंट अफेयर्स की डेली वीडियोज़ जो है वो मतलब वीडियोज़ अपलोड करते हैं हमारे SSS चैनल पे, तो यू कैन गो थ्रू सुमित सर्स वीडियोज़, क्योंकि JKPSC में अगर आपको करंट अफेयर्स भी आएंगे तो वो ज़्यादा जो है वो मतलब डायरेक्ट करंट अफेयर्स वो पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है, ठीक है। बात अगर मैं करूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न जो है ये 3 कवर होती हैं, ठीक है। एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो अभी तक देखिए जो पैटर्न रहता था वो रहता था कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न और एंशंट से क्वेश्चन आते थे, ठीक है, मॉडर्न और एंशंट से। बट हमने अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ उसमें हमने देखा कि मेडिवल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मेडिवल से भी पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको फोकस जो है थोड़ा बहुत मेडिवल पे भी, वैसे आई वुड सजेस्ट कि सबसे कम इंपॉर्टेंस जो है वो मेडिवल पे दीजिए आप, ठीक है, सबसे कम इंपॉर्टेंस मेडिवल पे दीजिए। अब हाँ, एक और कॉम्पोनेंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉडर्न, एंशंट, मेडिवल तो है ही, प्लस आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्ट एंड कल्चर जो है वो सेपरेटली भी आप पढ़ सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर विद इन दीज 3 कॉम्पोनेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिंस टाइम इज लिमिटेड, तो आप आर्ट एंड कल्चर को आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपने जैसे पहले कभी आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ना है, तो आप इसी के अंदर, जैसे एंशंट है, एंशंट के ही साथ आप, जैसे हड़प्पन की फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूंगी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो एंशंट का पार्ट है, प्लस उसी में जो आर्ट एंड कल्चर जो है, जो भी हड़प्पन का, आप उसको उसके साथ ही, उसके हिस्ट्री के साथ ही पढ़ लीजिए, तो आर्ट एंड कल्चर विल बी कवर्ड देयर ओनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं इसको। अगर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव फॉर मॉडर्न हिस्ट्री वी हैव स्पेक्ट्रम, वी हैव बिपिन चंद्र, आप दोनों में से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बिपिन चंद्र ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आप उसी को पढ़िए, अगर आप स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आप स्पेक्ट्रम को ही पढ़िए, ठीक है। हाँ, बिपिन चंद्र जो है ना वो ज़्यादा एनालिटिकल है, तो बिपिन चंद्र अगर आपने अभी सपोज स्टार्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप स्पेक्ट्रम पे स्टिक करिए, बिपिन चंद्र पे नहीं करिए, क्योंकि बिपिन चंद्र जो है वो मेन्स में काम आएगी। बिपिन चंद्र इज मोर एनालिटिकल कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सो इट इज मोर एनालिटिकल, इट इज मोर लाइक गुड फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्री के लिए आप स्पेक्ट्रम में ही कन्फाइंड रहेंगे तो वो भी ठीक है, ठीक है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप एक्ट्स वगैरह पढ़िए, बहुत जितने भी एक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी ही वीडियोस अवेलेबल हैं SSS चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। आई हैव लाइक बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट करवाई है। हाँ, 1857 के बाद वाली हिस्ट्री पे आप ज़्यादा फोकस रखिएगा। 1857 के जो बाद की जो हिस्ट्री है उससे पहले से ज़्यादा आप उसके बाद की जो हिस्ट्री है मॉडर्न में आप उस पर फोकस करिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेडिवल की, तो इसमें आप NCERTs पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एंशंट की, मेडिवल में वैसे तो मतलब कम आपको ध्यान देना है, ठीक है। एंशंट की अगर मैं बात करूं तो एंशंट जो है ये आप तमिलनाडु बोर्ड की आपके पास बुक्स हैं RS शर्मा की, तो आप एंशंट हिस्ट्री जो है वहां से कवर हो जाएगी आपकी सारी, ठीक है। और अगर आप, मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, आपके पास ऑलरेडी कोई रिसोर्सेज हैं तो आप उसी से पढ़िए, कोई नए रिसोर्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उन्हीं से आप पढ़िए।
अच्छा, अगर मैं अभी 2021 के एग्जाम एनालिसिस की बात करूं तो हिस्ट्री में मॉडर्न के लगभग 7-8 क्वेश्चंस जो है मॉडर्न के थे, ठीक है। मेडिवल के 4 से 5 क्वेश्चन थे, एंशंट के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेक्स्ट जो है दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट इज एक्चुअली द मॉडर्न हिस्ट्री ओनली। तो ये हम डिस्कस कर चुके। इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो गया हमारा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी हमारी पूरी हो गई। हाँ, आर्ट एंड कल्चर बच गया। अगर आपने स्पेशली आर्ट एंड कल्चर जो है पढ़ना है तो 11th की एक एनसीईआरटी आती है, फाइन आर्ट्स की बुक आती है, ठीक है। आप उससे कर सकते हो या फिर आप नितिन सिंघानिया से कवर कर सकते हो। नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की स्पेशली, तो आप उससे कवर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो नितिन संघानिया की बुक है उसमें ज़्यादा कवरेज आपको आर्ट एंड कल्चर की मिलेगी दैन एनसीईआरटी, ठीक है। जो 11th क्लास की मैंने आपको बोला फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है उससे ज़्यादा कवरेज आपको नितिन सिंघानिया में मिलेगी फॉर आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो या फिर आप आर्ट एंड कल्चर विद इन द हिस्ट्री कॉम्पोनेंट आप एज सच पढ़ना चाहते हो, एंशिएंट मेडिवल या उसके साथ, तो आप कर लीजिए, ठीक है। मेडिवल मैंने आपको बोला इतना फोकस रखने की जरूरत नहीं है। मेडिवल में अगर आपने फोकस देना है, आप ज़्यादा यहाँ पे मुगल्स की जो एम्पायर था, मुगल्स जो डायनेस्टी थी, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करिए। फोकस ऑन दी की एंड इंपॉर्टेंट एरियाज बिकॉज टाइम इज लिमिटेड, सो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है। लेकिन हाँ, टाइम लिमिटेड है मैं बोल रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर क्लियर नहीं किया जा सकता। पेपर बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है, बस एक राइट अप्रोच, राइट स्ट्रैटेजी हो, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर। आप बस अपनी पूरी फोकस आप स्टडी रखिए। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वैकेंसी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो फ्रेशर्स हैं वो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम। बहुत बार आई हैव सीन कि फ्रेशर्स जो हैं वो जल्दी क्लियर कर जाते हैं एग्जाम, ठीक है। तो जो फ्रेशर्स हैं विद न्यू ज़ील, विद न्यू एंथुजियाज्म आप इसको पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। रिस्ट्रिक्टेड टाइम है, इस टाइम फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पढ़िए, रिवाइज करिए और एमसीक्यूज जितने से हो सकता है उतने सॉल्व करिए, सो यू विल गेट थ्रू इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जनरल साइंस। तो हाँ, जनरल साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। इस बार जनरल साइंस के जो एग्जाम था अभी 2020-21 का जो केएस का एग्जाम था, उसमें जो है साइंस के 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। डायरेक्ट साइंस के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। तो मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम साइंस डायरेक्टली, ठीक है। जैसे कि मतलब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डायरेक्टली पूछ लिया गया था, ठीक है। वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन आया था, जर्मन सिल्वर एलॉय किसे कहते हैं इस पे क्वेश्चन आया था। तो डायरेक्ट साइंस के जो क्वेश्चन है वो जो ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन आया था। सो डायरेक्टली जो है साइंस से क्वेश्चन आए थे। तो जनरल साइंस जो है दिस यू नीड टू कवर, ठीक है। इसमें आप एनसीईआरटीज रेफर कर सकते हैं, जनरल साइंस में आप इससे कर लीजिए, ठीक है। और एनी गुड बुक यू हैव, ठीक है। अरिहंत की एक साइंस की बुक आती है फॉर यूपीएससी, फॉर जेकेपीएससी, फॉर पीएससी, स्टेट पीएससी के लिए आप वो रेफर करिए। तो साइंस जो है यहाँ से आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो देखिए, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है काफ़ी मेजर कंपोनेंट है ये भी। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो 18 to 20 क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी वर आस्क्ड इन दिस एग्जाम। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी हमें 2-3-4 क्वेश्चन हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी, जिसमें मैपिंग भी था, ठीक है। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है एक बुक आती है ज्योग्राफी की, दैट इज PMFIAS, ठीक है। PMFIAS, ये इनफैक्ट आपको PMFIAS जो है ये ऑनलाइन PDF इसकी अवेलेबल होगी, ठीक है। ऑनलाइन PDF इसकी दे सकते हैं। PMFIAS के नोट्स जो है अवेलेबल होंगे। काफ़ी अच्छी इसमें, मतलब अगर आपने ये बुक पढ़ ली हो तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। इसमें बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लियर किया हुआ है। इसमें जैसे देखिए, ज्योग्राफी के कुछ मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोलॉजी, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। ज्योग्राफी मेरा पर्सनल भी इट्स अ वेरी फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है PMFIAS से ये कवर हो जाएगा। जियोमॉर्फोलॉजी आप अच्छे से करिए। इसमें डायग्रामेटिकल अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। माइंड मैप से स्टडी करिए, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन ज्योग्राफी की बात करूं तो आप जैसे मॉनसून के मैकेनिज्म है, या फिजियोग्राफी है, ड्रेनेज सिस्टम है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, ठीक है, उसमें आप पढ़िए। और मेन जो इम्पॉर्टेंट है आपका
दैट इज़ कि व्हेनेवर यू स्टडी ज्योग्राफी आप इसको एटलस के थ्रू स्टडी करिए, ठीक है। एटलस आपका सामने होना चाहिए, एटलस आप खोलिए, उसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल मैप जो है इंडिया का पूरा आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। कौन से माउंटेन रेंजेस कहाँ हैं, कौन से रिवर कहाँ बह रही है, कौन सी स्टेट के बॉर्डर्स कहाँ मिल रहे हैं। खैर ये तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हो गया। सो मैप्स के थ्रू आप पढ़िए ज्योग्राफी, आप हमेशा मैप्स के थ्रू पढ़िए, ठीक है। बाकी जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनॉलॉजी, ये जब आप हाइड्रोलॉजी, ये अगर आप चीज़ें, ये कॉम्पोनेंट अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ज्योग्राफी वैसे ही हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से आप करिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ तो मैप्स, आप एटलस लीजिए, ओवरव्यू लीजिए, सभी कंटिनेंट्स का अच्छे से ओवरव्यू लीजिए, सभी कंटिनेंट्स का फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ओके, बात करें अगर पॉलिटी की, तो देखिए पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर लक्ष्मीकांत बुक। तो लक्ष्मीकांत बुक आप लीजिए, अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली उसको स्टडी कीजिए। उसमें भी ये नहीं है कि सारी ही बुक आपने पढ़ डालनी है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। पार्ट 4 है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप सारी अच्छे से करिए, शेड्यूल्स अच्छे से करिए, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, ये करिए। तो पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पॉलिटी के अभी 2021 में जो क्वेश्चन है वो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है, देखिए पंचायती राज यहाँ लिखा हुआ है, तो जे के पंचायती राज में से भी एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जे के पंचायती राज में भी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप जे का भी ओवरव्यू लेके जाइए, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली ज्योग्राफी में भी हमारी जे के ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आया था, जे के ज्योग्राफी में से, ठीक है, इस एग्जाम में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जे का भी आपको एक ओवरव्यू हो, हमारी जे की पॉलिटी का या जे की ज्योग्राफी का या जे की हिस्ट्री का एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू आपको वो भी होना चाहिए। बट हाँ, ज़्यादा फोकस आपका पूरा नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। यस, तो ये बात हो रही है हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी की जब मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइवेट, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, टर्शरी सेक्टर पे रखना है। जो क्वेश्चन है वो या तो टर्शरी सेक्टर में से आएंगे या फिर क्वेनरी सेक्टर से आएंगे, ठीक है, या फिर मतलब टर्शरी के बाद जो सेक्टर दैट इज क्वेनरी सेक्टर। तो या तो आपको टर्शरी सेक्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्वेनरी सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं टर्शरी सेक्शन की बात करूं, अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात करूं तो टर्शरी सेक्टर में भी फिजिकल स्ट्रक्चर पे एक क्वेश्चन आ सकता है। फिजिकल स्ट्रक्चर का मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवेज हैं, गवर्नमेंट रेलवेज बना रही है, ब्रिजेस बना रही हैं, रोड बना रही है, ठीक है, उन सब पे। या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया जैसे एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, उनकी वेरियस स्कीम्स आ रही हैं, उनके वेरियस प्रोग्राम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सब कवर होगा आपका इकोनॉमी में। क्विनरी सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उन पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिजिकल पॉलिसी पे। तो दीज आर दी की एरियाज वेरी, और ये टॉपिक्स कुछ डिफाइंड है, ये तो हमें करने ही करने हैं। तो इकोनॉमी के लिए देखिए मैं आपके इकोनॉमी के लिए भी आई विल सजेस्ट यू कि एक ऑनलाइन PDF अवेलेबल है, कोई 400-450 पेजेस की ये बुक होगी, विवेक सिंह की, ठीक है। विवेक सिंह की ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप ये रेफ़र कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इफ़ यू डोंट वांट, आपके पास जो भी सोर्स है आप उससे पढ़िए। तो विवेक सिंह की जो है बुक आती है, मतलब PDF आपको अवेलेबल होगी ऑनलाइन, तो 400 समथिंग पेजेस की, तो ये आप पढ़िए। काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से इसमें इकोनॉमी दी हुई है। प्लस श्री राम की भी आप रेफ़र कर सकते हैं, श्री राम के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नितिन सिंघानिया की बुक आती है इकोनॉमी की, वो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अगेन अप टू यू कि आप कौन सा रिसोर्स जो है वो रेफ़र करना चाहें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की जहाँ तक बात है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर होने ही चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर होने ही चाहिए। उसके बाद इसमें क्या है कि जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई या फिर इंटरनेशनल कोई एक्टिविटी हो रही है या फिर उस इंटरनेशनल एक्टिविटी में इंडिया
जो पार्टिसिपेट कर रही है, या इंडिया का क्या स्टैंड है किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में, ठीक है, वो सब। और अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन पे आ जाएं तो जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, जस्ट आई एम कोटिंग एन एग्जांपल, ठीक है, उन पे क्वेश्चन आ सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे तो ऑफकोर्स क्वेश्चन आ सकता है, मैपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, नेशनल पार्क पे, किसी पे भी जो है मैपिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो काफ़ी मेजर पोर्शन 14 to 15 क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2021 एग्जाम, जो भी JKS का हुआ था। तो दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगेन आप ये जो सेक्शन है ये आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए भी या तो आप शंकर IAS की बुक ले लीजिए, शंकर IAS की इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बुक आती है, तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन शंकर IAS में प्रॉब्लम क्या है कि जो इनका जो डाटा होता है ना वो अपडेटेड नहीं होता, मतलब अगर आप लेटेस्ट एडिशन भी लेंगे तो उसका डाटा इस पर पुराना ही होगा, ठीक है। बट ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड बुक, बट हाँ डाटा जो है इतना इसमें शायद आपको लेटेस्ट नहीं मिलेगा। तो लेटेस्ट डाटा और लेटेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगेन PMF IAS की बुक है, ठीक है, जो मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए भी सजेस्ट की थी। इन्हीं के नोट्स आते हैं, PMF IAS के ही नोट्स आते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भी। तो यू कैन रेफर दिस, वेरी गुड। ये आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन इसकी मिलती है, खैर। तो ये बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें डाटा बिल्कुल अपडेटेड होता है, कलरफुल पिक्चर्स हैं इस बुक में आपको मिलेंगी, जिसपे आपको मतलब पढ़ने का और मज़ा आएगा। तो काफ़ी अच्छी इसमें आपको जो है कवरेज मिल जाएगी, ठीक है, इसकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। तो दिस इज़ अबाउट पेपर 1, ठीक है। ये भी मैंने आपको सब बता दिया है इसमें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी रिसोर्स से लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेके इसमें, या कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है कमेंट सेक्शन में अपने लिख लीजिए कि क्या है, इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी एग्जाम को रिलेटेड, ठीक है। सो आई डेफिनेटली आंसर, ठीक है। इसमें मैं आपको जितनी हो सकता है इतनी हेल्प मैं इसमें आपकी करूंगी, ठीक है, ओके। तो बात करें अगर GS पेपर 2 की, दैट इज CSAT, ठीक है। CSAT विच इज़ ऑफ क्वालिफाइंग नेचर है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। 33% जो है आपने इसमें लेने हैं, तो क्वालिफाइंग नेचर का है ये। इसमें देखिए क्या है, इसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गुड इन सॉल्विंग कॉम्प्रीहेंशन, अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से सॉल्व करना आता है तो वेरी गुड, आपका एज हो जाएगा, आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप मैथ्स अच्छे से अपडेट करिए, ठीक है, अपना उसके ऊपर फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाइए, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ज़्यादा फोकस ऑफकोर्स आपको GS पेपर 1 में देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इसको बिल्कुल स्किप करके चले जाना है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इस पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए CSAT के, वो भी उसमें भी कवर हो जाएगा। अगर आप लास्ट साल के मतलब UPSC के सॉल्व कर लीजिए, या फिर JKS के ही अगर आपको मिलते हैं पेपर वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पिछले 4-5 साल के अगर आप UPSC का भी CSAT सॉल्व कर लेते हो उतना भी काफ़ी है, ठीक है। या फिर आप हर टॉपिक पे जो हैं आप क्या कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस जैसे हर टॉपिक पे 10-10 क्वेश्चंस जो है या 20-20 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको लाइटली लेना है, आपको इसको भी अच्छे से लेना है। वी हैव जैसे रीजनिंग है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल में आपको मतलब कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, DI के क्वेश्चन आ सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। इफ़ यू हैव बीन, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट रहे हो, बैंकिंग का अगर आपने प्रिपरेशन की हो, फिर तो आपके लिए CSAT निकालना बहुत ही ईजी है, ठीक है, ओके। अगर आपने नहीं भी की है तब भी कुछ एनालिटिकल आपका थोड़ा अच्छा है, या आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, आप एक काम करिए, आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करिए, ठीक है, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, तो यू विल सी, नेट पे गूगल करिए आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व, आप वहाँ से कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। या फिर आपके पास कोई भी बुक है, आप मार्केट में कोई भी CSAT की बुक ले लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, सॉल्विंग टेक्निक्स भी मिल जाएंगी। तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा अपना टाइम जो है इसमें स्पेंड करके आप CSAT का आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये भी 200 मार्क्स का पेपर है, ओके। तो ये इसमें क्या है, देखिए CSAT में ऐसे नॉर्मली 80 क्वेश्चंस होते थे, बट इस बारी 2021 का जो एग्जाम था इसमें 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसे नॉर्मली 80 होते थे, इस बारी 100 होते हैं, 100 थे। तो अब देखिए ये छोटी मोटी ये चीज़ें अब ये चलती ही रहेंगी, हमें अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करना है ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को, कि हमें ये ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट ना करें, हमें अपनी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग बनानी है कि ये चीज़ें जो हैं हमें इफेक्ट ना करें, कि अगर 80 की जगह 100 क्वेश्चंस आ गए तो हम वहाँ परेशान हो गए एग्जामिनेशन हॉल में कि पता नहीं क्या हो गया। सो वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमने अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से करनी है, और अपनी विल पावर और अपना मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, ताकि हम इस एग्ज़ाम को अच्छे से जो है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो हम अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो देखिए ये तो रहा कि कहाँ कहाँ से क्या रिसोर्स था और कैसे करना है। प्लस अब
after covering whole of the syllabus you have to do revision. Now revise is revision is very important. आप अच्छे से जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, तभी मैंने आपको बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए. फिर हाँ, रिविजन करते करते आप कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं अपने नोट्स में तो दैट इज ओके. ठीक है, तो रिविजन इज द की, प्लस टेस्ट सीरीज. ठीक है, टेस्ट सीरीज आप जितनी देंगे उतना ही अच्छा है. आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, मेरे ख्याल से आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए. ठीक है, टेस्ट सीरीज से बहुत बेनिफिट होता है. एक ऐसा लगता है कि आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि आप कुछ नया कर रहे हैं. आपको लगता है कि इट इज़ अ रूटीन टास्क, और वो MCQ सॉल्व करते करते फिर वो आंसर्स भी कहीं ना कहीं खुद ही आंसर्स भी मतलब होना शुरू हो जाते हैं जब हम टेस्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए होंगे सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आएंगे, बट येस प्रैक्टिस से बहुत हेल्प हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है, आपको एलिमिनेशन पता चल जाएंगे कि भाई ये ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का हो नहीं सकता. ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको पता चल जाती है. सो मनी बहुत नॉलेज गेन होती है और प्रैक्टिस होती है, सबसे बड़ी बात है. ठीक है, तो टेस्ट सीरीज, आप टेस्ट सीरीज जो है ज़रूर दीजिए. ठीक है, कहीं किसी भी रिसोर्स की दीजिए, चाहे आप गूगल करके दीजिए, एनी रिसोर्स हो, आप कहीं ऑफलाइन जाके दीजिए, आप ऑनलाइन दीजिए, बट टेस्ट सीरीज आप ज़रूर दीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी. ठीक है, तो ये था आज का जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है. जहाँ तक रही क्लासेस की बातें, ठीक है, क्लासेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे SSS चैनल पे, तो अगर आप आई ट्राई, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दी जाए. ठीक है, आपकी ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दें. ठीक है, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक जैसे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए तो आप डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन. अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो डू मेंशन, सो विल ट्राई कि हम मतलब उसी टॉपिक पे हम लेक्चर बना दें या उस सब्जेक्ट में हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें. ठीक है, तो डू लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स आर यू फेसिंग फॉर दिस JKS 2022 एग्जाम. ओके, सो बाकी ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट. ठीक है, और अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से MCQ सॉल्व करिए. सो डेफिनेटली जो है आपको अपनी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. ओके, सो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.